बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी इक्वेशन बैलेंसिंग की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसका एक थर्ड लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ इक्वेशन बैलेंसिंग का, जो कि है अबाउट हाफ़ रिएक्शन मेथड। हाफ़ रिएक्शन मेथड बहुत आसान सा मेथड है जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में जो है एक्चुअली डिवाइड किया हुआ है। फ़र्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है चार्ज एंड मास रेशो के बारे में, ठीक है, जिसको मैंने ये टिक मार्क किया है, इट्स द फर्स्ट वन। और मैं अभी आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूँगी, चार्ज एंड मास। और सेकंड मेथड जो है दिस वन इज़ एसिडिक सोल्यूशन मेथड। एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इक्वेशन बैलेंसिंग का काम जो है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है, उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड होता है, वो तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो में कल अपलोड कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग चार्ज एंड मास मेथड जो है हाफ़ रिएक्शन मेथड का। अब इसको करने के लिए आपके पास स्टेप्स हैं, ज़ाहिर है स्टेप्स आपके पास कौन कौन से हैं। स्टेप्स के अंदर जब आप बात करोगे तो स्टेप्स के अंदर आपके पास फर्स्ट स्टेप जो है चार्ज एंड मास मेथड में आपके सामने लिखा भी हुआ है, ये ब्रेक द रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर आपने उसको स्प्लिट करना है। हाफ़ रिएक्शन जो है वो बनाने हैं। हाफ़ रिएक्शन कौन से होंगे? ब्रेक द रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टेप वही है, आप लोग देख सकते हैं नीचे भी। अगर आप लोग नीचे आए, मैंने स्टेप वाइज ही जो का हमारे पास काम था उसको मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने ब्रेक करना है, सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट करना है। जहाँ रिडक्शन हो रही है उसको एक इक्वेशन में लिखना है और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है उसको एक इक्वेशन में लिखना है। आई विल एक्सप्लेन इट, बट पहले सिर्फ जस्ट रीड कर लेते हैं इनको। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है? बैलेंस दीज हाफ रिएक्शंस इन टर्म ऑफ चार्ज एंड मास। किस तरह से करेंगे? आप लोगों ने दो स्प्लिट जब कर लिए रिएक्शंस को, तो फिर आपने चार्जेस और मासेस जो हैं वो इक्वल करने हैं। किस तरह करना है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है? कंबाइन दीज हाफ रिएक्शंस। कंबाइन दीज हाफ रिएक्शंस लाइक वी हैव स्प्लिटेड द रिएक्शंस इनटू 2 पार्ट्स। वी हैव स्प्लिटेड द रिएक्शंस इनटू 2 पार्ट्स। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू मेक द वन इक्वेशन बिकॉज वी हैव स्प्लिटेड दैम। सो हम लोगों ने उनको एक इक्वेशन जब बनाना है तो हमारे पास मतलब वो थर्ड स्टेप के अंदर हम काम करेंगे। एंड द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इज कैंसिल duplication and species on both sides. For example, we have same species present on both sides and this is mandatory for us. आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी दोनों साइड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हों, या आपके पास वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड आ रहे हैं दोनों इक्वेशंस में, या आपके पास कोई भी एच आयंस हैं, कोई भी चीज़ है जो ट्वाइस रिपीटेड हो रही है, रिपीटेडली आ रही है, तो आपने उसको लास्ट स्टेप में कैंसिल आउट करना है अगर वो चीज़ दोनों साइड पे मौजूद होगी, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या? हम लोग इक्वेशन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। इक्वेशन विच आई एम टेकिंग एज एन एग्जांपल इज़ ऑफ योर बुक। आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है I3 नेगेटिव, देयर इज़ अ चार्ज मैंशन I3 नेगेटिव 1 plus S2O3 minus 2 goes to form I minus plus S4O6. This is our equation. हमने क्या किया? As you can see, first step was break the reaction into oxidation and reduction reaction, as I have tick marked it. So what we are going to do, we will just simply अलॉट ऑक्सीडेशन नंबर्स। नाउ गर्ल्स एंड बॉयज़, आपके पास जब आप ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर I3, सबसे पहले तो इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि I3 के अंदर क्या है। I3 में अगर आप देखते हो तो I बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप? I बिलोंग्स फ्रॉम 7A group and we know very well this I3 it contains -1 charge. Sorry, lone I, it contain -1 charge. So how many I we have here? 3. So we will simply write -3 here, ठीक है। सो एक I पे -1 चार्ज है तो 3 I पे कितना होगा? इट वुड बी -3। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप में वी हैव S2O3 -2। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों के पास जब हम लोग उसमें कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने पीछे लेक्चर अपडेट किया है, अपलोड किया है। अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स नहीं याद या रूल्स नहीं पता तो काइंडली पहले वो वाले रूल्स देखिएगा। हेयर वी कैन सी हमारे पास यहाँ पर क्या है? वी हैव O3 which contain -6 चार्ज। वी नो वेरी वेल ऑक्सीजन कंटेन -2 चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा? इट वुड बी -6, ठीक है जी। हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीजन है इसकी बात कर रहे हैं कि O3 है तो -6 है। तो साथ वाली स्पीशी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए हमें क्या लगाना है? हमें +6। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? यहाँ
+6 होना चाहिए था, बट मैंने क्या लगाया है, मैंने यहाँ पर आपके सामने लगाया हुआ है +4. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस -2 चार्ज. दिस -2 चार्ज शोज़ कि आपने पॉजिटिव 6 नहीं करना, बल्कि आपने 2 पॉजिटिव कम करने हैं. ठीक है, जब 2 पॉजिटिव कम करोगे तो -6 का +4 ही आंसर आएगा. ठीक है, नाउ कम टू द गोज़ टू जो हमारे पास इक्वेशन है. इट इज़ आयोडाइड. सिंपल -1 चार्ज के साथ है. वी नो वेरी वेल कि दिस वन इज़ -1, सो वी विल just simply write here -1 and plus S4O6. Again the example is repeated here. We can see oxygen contains 6. We have how many oxygen? 6, as you can see. So 6 oxygen will have -12 charge. Again the rule is same. We will simply write according to the rule that if we have -2 charge on individual oxygen, so we have how many oxygen? 6. So simply we will multiply it and the answer would be, we will be having -12 charge, and that's what I have written here. So -12 और साथ वाली स्पीशी आपके पास +12 होनी चाहिए, but because we have -2 charge here, so what we will do, we will simply write +10. पॉजिटिव 12 नहीं लिखेंगे, +10 लिखेंगे. सो दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप वाज टू राइट ऑक्सीडेशन. ये यहाँ पर ब्रेक द रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ये हम लोगों ने कर लिया. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप इज़ बैलेंस दीज हाफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड मास. नाउ बेटा हम लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपल, अगर आप इक्वेशन देखते हो तो आपने I3 को लेकर जाना है. दिस I3, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. लेट्स बी प्ले विद रेड. ओके, दिस I3 is going with the iodide. ठीक है जी. So if this I3 is going to form with the iodide, so I am going to write it with just simple, avoid red writing. एक्चुअली ये मैंने फाइनल फॉर्म में लिखा हुआ है, बट मैं सेकंड स्टेप बता रही हूँ. सिर्फ ब्लैक राइटिंग पे फोकस कीजिएगा. I3 गोज़ टू फॉर्म आयोडाइड. ठीक है, ये आपने एक इक्वेशन बना ली, और दूसरी इक्वेशन आपके पास बनेगी S2O3 - 2 गोज़ टू फॉर्म S4O6. ठीक है जी, ये होगा आपके पास. अब आपने क्या करना है, स्प्लिट कर ली इक्वेशंस. अब आपने बैलेंसिंग करनी है. बैलेंसिंग, अब ये जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, ये बैलेंसिंग है आपके पास. चेक कीजिए. सिंपल चेकिंग क्या करनी है, चेकिंग में आपके पास ये मेथड आएगा कि यहाँ आई कितने थे 3 और यहाँ आई कितने थे 1. तो हमें दोनों साइड सबसे पहले तो इनके नंबर्स बैलेंस करने हैं, मेन एटम्स जिनके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है. तो I3 इधर है, इधर I1 है. बहुत आसान सी बात है. हम ऐसा क्या करें कि यहाँ भी आयोडीन सेम दोनों साइड हो जाए. तो वी विल जस्ट सिंपली राइट हेयर 3. ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 3 वी जस्ट रोट हेयर 3. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड जो इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आपसे, बैलेंस द हाफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ चार्ज एंड इन टर्म ऑफ मास. द मास इज़ बैलेंस्ड बट द चार्ज देखिए, चार्ज के अंदर क्या चक्कर है. चार्ज ये हो गया कि आई इधर 3 है, लेकिन चार्ज ऊपर -1 ही है. ठीक, और यहाँ आई कितने हैं, यहाँ आई 1 था, लेकिन आपने क्योंकि 3 लगाया तो यहाँ कितने चार्जेस कितने एक्स्ट्रा आ गए. यहाँ 1 चार्ज है, यहाँ कितने चार्ज हैं, यहाँ 1 है, इस साइड 1 है, इस साइड 3 है, इस साइड 1 है, इस साइड 3 है. सो हम क्या करें, ऐसा हम ये करेंगे कि हम लोग इस साइड भी दिस 2 इलेक्ट्रॉन हम लगाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें दोनों साइड पर चार्जेस बैलेंस करने हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन व्हाट आई हैव डन हेयर. मैंने नंबर ऑफ़ मेन एटम्स बैलेंस किए. इधर I3 थे, इधर मैंने 3 लगाया. बट जब मैंने इनका मास को बैलेंस किया, जब मैंने दोनों साइड मासेस को बैलेंस किया, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि मेरे पास आयोडीन यहाँ 1 था और इस साइड आयोडीन 3 हो गया, और चार्ज ऊपर कितना है 3 × 1. इधर -3 चार्ज निकल रहा है. कहाँ? दिस साइड -3 चार्ज है और दिस साइड -1 है. तो अगर मैं ऐसा इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूँ तो इधर भी बैलेंस हो गया. ज़ाहिर है इधर -1 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -3, इधर भी -3. तो इस तरह से हम चार्जेस को बैलेंस करेंगे. ठीक है. अच्छा, दूसरी इक्वेशन पे आइए आप. दूसरी इक्वेशन पे क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में हम लोगों ने क्या करना है, देखिए आप लोग सबसे पहले तो अपने S2O3 को देखें. आपने एक इक्वेशन को पूरा बैलेंस कर लिया. अब आप नीचे आ जाइए. नीचे वाली इक्वेशन में देखें S2O3 था. अवॉइड दिस 2 राइट नाउ, अवॉइड दिस 2 for a while. Okay, I'm just cancelling it.
मेरे इसमें पॉइंटर 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 ओके. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली से कि ये आपने 2 जो है इस 2 को आप लोगों ने अवॉइड करना है. आप देखिए इधर s कितने आ गए हैं, इधर s आपके पास, इस 2 को अगर हम छोड़ देते हैं, काट दीजिए, इस साइड कुछ भी नहीं है, ये मिस्टेकनली मैंने लिख दिया था. ओके, S2O3 है और इस साइड पे क्या है, S4O6 है. इज़ इट बैलेंस्ड? सो द आंसर इज़ नो. Here S2O3, here S4O6. So what we will do, we will write here 2. Why? Because we want to balance it. But हो क्या गया, S तो चलें आपके बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए, बट एक्स्ट्रा क्या आ गया, this 2 and this 2. What will they will do? They will simply multiply it with each other and here charge will be 4. और इस साइड पे दूसरी, अगर आप प्रोडक्ट साइड पे देखते हो तो इधर चार्ज रह गया जस्ट -2. तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाना है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 4 चार्ज हेयर ऑन दिस साइड. आपके पास क्योंकि ये 2 और ये वाला 2, इसके चार्ज ज़ाहिर आपने 2 लगाया तो वो मल्टीप्लाई हुआ वो 4 से, तो 4 आपके पास चार्ज आया है. तो इस साइड आपके पास कितना चार्ज है, इस साइड तो कुछ भी नहीं है, इस साइड जस्ट ये 2 है, जस्ट ये वाला 2 है. तो हमने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिए तो आपके पास चार्ज बैलेंस हो गया. अब आपने जब मेन एटम्स भी बैलेंस कर लिए, आपने चार्ज भी बैलेंस कर लिया, अब आ जाइए आप थर्ड स्टेप पे. थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, इट इज़ कंबाइन दीज हाफ रिएक्शंस. कंबाइन कर लें जनाब. कंबाइन करने का मतलब क्या है, सिंपल. कंबाइन में क्या कर देंगे, कंबाइन में हम लोगों ने इनको एक इक्वेशन में लिखना है. अच्छा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है, मैंने यहीं पर इनके इलेक्ट्रॉन्स की कैंसिलेशन कर दी है. इफ़ यू वांट टू डू दिस प्रायर तो यू कैन डू इट, इट्स नॉट एन इशू. अगर आप बुक के पैटर्न पे चलना चाहते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है. तो आपने क्या करना है, I3 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपने लिखा, जो आपके पास फाइनल फॉर्म है ये लिखा. और फिर आपने देखना है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे क्या हैं, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, तो हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है. अब बाकी देखिए, डू यू हैव एनीथिंग रिमेनिंग विच इज़ कैंसिलिंग हेयर, द आंसर इज़ नो. आपके पास कोई इक्वेशन और कैंसिल आउट नहीं हो रही है, आपके पास सारी इक्वेशन जो है वो सेम वैसी ही है. अब आप फाइनल फॉर्म में इक्वेशन को देख लीजिए. योर फाइनल इक्वेशन इज़ I didn't write here minus, so I will write here -1. थोड़ा सा आगे निकल गया, यहाँ पर ये आ रहा है, ओके यहाँ, ठीक है. I3 माइनस प्लस 2S2O3 -2 goes to form S4O6 -2 plus 3 iodide. This is our final equation, this is our final form. This is how we balance half reaction method, in which we were discussing charge and mass मेथड. एंड होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इक्वेशन की बैलेंसिंग जो है वो देखेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.